दोस्तों नमस्कार। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आजकल सफाई देते हुए फिर रहे हैं और जितना अधिक सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो विवादों में घिरते जा रहे हैं। लोगों का उन पर जो शक है, जो संदेह है, वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। ये जो पूरा मामला है दरअसल ये गणेश पूजा के अवसर का है। आपको ये चीज़ याद है, वो दृश्य आपके जहन में बिल्कुल ताज़ा है जब गणेश पूजा के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CJI DY चंद्रचूड़ के घर पर गए थे और वहाँ पर बाकायदे गणेश जी की पूजा की गई थी, आरती की गई थी और तमाम जो चीज़ें वो संपन्न हुई थी। और उस वक्त में भी जब ये चीज़ हुई तो हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी तबका है, उसने चंद्रचूड़ साहब के इस कृत्य की आलोचना की थी। मोदी जी की भी आलोचना की गई थी, लेकिन उस वक्त चंद्रचूड़ साहब ने कुछ नहीं बोला था। अब जबकि उनको रिटायर होना है अगले 10 नवंबर को, तो उसके पहले ये कई बार 2-3 बार ऐसा हो चुका है जब वो ये सफाई दे करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। दरअसल पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है। आप भी इंसान हैं, आपके मन में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है एक निजी चीज़ है और आपको बंद कमरे के अंदर करना चाहिए। उसका इस तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए जिस तरीके से किया गया था, क्योंकि जब वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना चल रही थी तो बाकायदे उस पूरे क्रियाविधि का वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसकी एडिटिंग की गई थी, उसके फोटोग्राफ्स निकाले गए थे और जानबूझ करके इंटेंशनली जो है उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी शेयर किया गया था। ऐसा तो नहीं है कि DY चंद्रचूड़ इतने नासमझ हैं या वो नरेंद्र मोदी के जाल में फंस गए, उनको पता नहीं था कि ये सब चीज़ें हो रही है। ऐसा भी नहीं है, इसको भी कहना उचित नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई, जिस तरीके से उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर के लोगों को आपत्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कृत्य के माध्यम से देश के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि न्यायपालिका के हम बहुत करीब हैं और न्यायपालिका जो है वो हमारी मुट्ठी में है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज देने का कोशिश किया था इस देश को। क्या DY चंद्रचूड़ को ये चीज़ समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भी एक बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो कैसे वो एक प्रधानमंत्री के इन ट्रैप में आकर के वो फंस गए, ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी तक 2-3 मौक़ों पर कई बातें कही है। जैसे कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि जब भी मान लीजिए कि न्यायपालिका का जो मुखिया है और सरकार का जो मुखिया है, अगर उसके बीच में कोई मुलाकात होती है तो ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। और इन मुलाकातों का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर दोनों के बीच में कोई डील हुई है। ये बात भी चंद्रचूड़ साहब ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मुलाकात का मतलब ये भी नहीं है कि जो विचाराधीन मुकदमे हैं या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको लेकर के दोनों के बीच में कोई बात हुई है या उसमें कोई समझौता हुआ है, कोई डील हुआ है, ऐसा भी नहीं है। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैंने A से अर्नब और Z से जुबैर तक को जमानत दी है। यही मेरी फ़िलॉसफी है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि अगर जो फैसले हैं वो सरकार के पक्ष में जाते हैं तो लोग आपकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। और जब फैसले सरकार के खिलाफ जाता है तो लोग उस चीज़ की बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें DY चंद्रचूड़ साहब ने रखने की कोशिश की है और यह अपना जो पक्ष है उसको क्लियर करने का ये कोशिश किया है कि मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन जब चंद्रचूड़ साहब ये बोल रहे थे कि मैंने A से अर्नब से लेकर के और Z से जुबैर तक को जमानत दी है, तो उसी वक्त में हिंदुस्तान के लोगों ने सवाल किया कि A और Z के बीच में U भी आता है
और यू से उमर खालिद भी होता है, जिसको कि आज तक आपने जमानत नहीं दिया है। ऐसे कई सारे केस हैं, सरकार के खिलाफ केस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर कि आपने सुनवाई करी है, उस पर आपने फैसला भी दिया है, लेकिन उन फैसलों में एक पूर्णता नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। और एक वीडियो में मैंने इस चीज़ को लेकर के जिक्र भी किया है। कई ऐसे पॉइंट्स मैंने वहाँ पर गिनाए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, महाराष्ट्र में जिस तरीके की सरकार चल रही थी उसको लेकर के जो आपका फैसला आया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की अनियमितता हुई उसको आप गिना सकते हैं। इसके अलावा राम मंदिर पर जो उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर के आदेश के अनुसार, ईश्वर के एक तरीके से उनका मैंने स्मरण किया और उनके निर्देश के अनुसार मैंने फैसला सुना है। ये जो चीज़ें हैं वो शोभा नहीं देती हैं एक सीजीआई को। आप संविधान के संरक्षक हैं, आपका जो काम है वो संविधान में जो लिखे हुए शब्द हैं उसके अनुसार डिसीजंस देना है, उसके अनुसार निर्णय सुनाना है, न कि ईश्वरीय शक्ति के आदेशा के अनुसार या ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चल कर आपको डिसीजंस देने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के शक और संदेह बनता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम ये चीज़ मानने को तैयार हैं कि चंद्रचूड़ साहब बिल्कुल सही हैं, निष्पक्ष हैं, उनके मन में कोई खोट नहीं है, सरकार के साथ उनका कोई डील नहीं हुआ है। हम ये चीज़ मानने को तैयार हैं। हम आपकी निष्ठा पर, आपका जो कर्तव्य है उसके ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है और जो सरकार का मुखिया है नरेंद्र मोदी, उनका जो चरित्र है उस पर किसी का भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक करके रखा हुआ है, उससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ जो गणेश पूजा के अवसर पर चंद्रचूड़ साहब ने किया वो नहीं करना चाहिए था। और उससे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जिनका कि देश के सर्वोच्च अदालत पर जो विश्वास था, जो भरोसा था, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचा है। चाहे आप जितनी भी सफाई दे लीजिए, चाहे आप जितना भी तर्क दे लीजिए, लेकिन ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं कि आपने उस चीज़ की अनुमति कैसे दी। आप कैसे देश के प्रधानमंत्री के साथ मिल करके पूजा कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को, उस वीडियो को जम करके वायरल करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अंतिम बात कि 10 नवंबर को रिटायरमेंट है चंद्रचूड़ साहब का। ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद इनका क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इनको किसी राज्य का गवर्नर बना देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये आने वाला जो वक्त है, जो समय है रिटायरमेंट के बाद वाला समय चंद्रचूड़ साहब का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि चंद्रचूड़ साहब का सरकार के साथ डील हुआ था। आने वाले समय पर इंतज़ार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।